हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरुआत हो गई है हमारी चाय और पेपर से। तो आज पेपर में बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है एमएसपी के बारे में, जो कि अभी चर्चा में है एमएसपी। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसे आप देख सकते हैं कितने फसल पे ये लागू है और ये क्यों दिया जाता है एमएसपी। तो आज यही है और आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 92 कलाकारों को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है, जिसमें से अशोक सर्राफ और राजीव वर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। और एक दिया हुआ है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि बंगाल में गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। तो इसे आप निकाल सकते हैं कि गंगा का एक पॉइंट निकल गया, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अलग अलग शहर में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई कितनी है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही आप पेपर पढ़ के अपना पॉइंट निकालिए और अलग से आप जीके जीएस भी इसे तैयार कर सकते हैं। एक और पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारतीय मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय नागरिक बन चुके हैं। अभी तो राज्यसभा का चुनाव बहुत चर्चा में है और इसका आप देख सकते हैं राज्यसभा का जो सदस्य चुन के जाते हैं, कैसे वहाँ पे चुन के जाते हैं, कौन कौन से सदस्य उसमें जा सकते हैं, इसके बारे में एक दिन हम डिस्कशन कर चुके हैं। और जो डिस्कशन किए हैं उसका लिंक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं अब नीचे और हम अपना टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। हम अपना टू डू लिस्ट तैयार करने में लग चुके हैं और आज हम अपना जो टू डू लिस्ट बनाए हैं उसमें से एक टॉपिक आज ज़्यादा लिए हैं, वो है पॉलिटी का। और हम अपना पॉलिटी का जो टारगेट लिए हैं वो एक सप्ताह में 3-4 टॉपिक को कंप्लीट करना है और उसे वैसे ही अपना पढ़ लेना है। जैसे कि एक सप्ताह में अगर कंप्लीट करना है 3-4 टॉपिक को तो उसे थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक दिन पढ़ना है। तो हमारा टू डू लिस्ट आज का तैयार हो गया है और चलते हैं। सबसे पहले हम अपना करेंट अफेयर पढ़ते हैं और करेंट अफेयर पढ़ने के बाद हम अपना फिर बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आज का हम गौरव सर से करेंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लिए और उसे हम गौरव सर वाला करेंट अफेयर को हम लिखते भी हैं जिससे कि हमें आगे याद भी रहे। तो हमारा करेंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद हम अपना बायोलॉजी कंप्लीट करने में लग गए हैं। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 का मेरा थ्योरी और बचा हुआ था, तो हम अपना चैप्टर नंबर 11 का थ्योरी कंप्लीट करने में लग चुके हैं। और चैप्टर नंबर थ्योरी जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, याद करने वाला रहता है, फैक्ट रहता है, तो आप उसे 2-3 दिन। एसआई का नोटिफिकेशन नहीं आया है और बिहार एसएससी का भी अभी डेट नहीं आया है, तो आराम आराम से आप पढ़ें और अच्छे से याद करके पढ़ें। तो हमारा आज का बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज का बायो कंप्लीट करने के बाद शाम के 7 हो गए हैं और हम तीनों बैठ के अपना डिस्कशन करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि लुसेंट का रहता है, लुसेंट का हिस्ट्री बॉक्स और उसी से बायो का रहता है, बायोलॉजी का कंप्लीट करना। तो हम तीनों अपना कंप्लीट करने के बाद उसे फिर पूछ लेते हैं, एक दूसरे से पढ़ लेते हैं शाम के टाइम में। तो हमारा डिस्कशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे मेरा टारगेट जो बचा हुआ था घटना चक्र के हिस्ट्री से जो हम करते हैं वो मेरा बचा हुआ है, तो अब हम उसे थोड़ा सा आज नहीं दिन में कर पाए थे, तो अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा घटना चक्र स्टार्ट हो चुका है। घटना चक्र में मेरा रहता है प्राचीन हिस्ट्री से करना, जो कि प्राचीन हिस्ट्री से मेरा शैव और भागवत धर्म तक कंप्लीट हो चुका था और उससे आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आज करना है, तो इसे हम अब कंप्लीट कर लेते हैं। घटना चक्र मेरा कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का पोर्शन। तो आगे आज मुझे वो जो टेलीग्राम पे रहता है फ्री में इडुटेरिया का सेट 75 क्वेश्चन का, उसे अब करना है। 75 क्वेश्चन का ये टेस्ट मारने के बाद उसका
याद करना है, उसका जो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितना नंबर आया है, ये सब देखना है। तो हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं फिर आगे।